हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो भी कुछ हो रहा होता है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए जो स्कीम्स लाई जाती है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से झारखंड के करेंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से ऐसे करेंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें सबसे पहले करेंट अफेयर की, तो हाल ही में संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो राज्य के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, यानी एमपी हैं। संजय सेठ की बात करेंगे तो संजय सेठ क्या है, एमपी है, यानी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो संजय सेठ झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं, यानी सांसद है, ये जो है वो पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। चलिए, आई होप तो कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किन के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं संजय सेठ के बारे में। तो संजय सेठ जो है वो रांची के एमपी हैं, यानी रांची के लोकसभा सदस्य हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से संजय सेठ जो है वो सांसद हैं और इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? कल। कल यानी 24 जनवरी को। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी में आपको रांची देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? संजय सेठ, और इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहां पे डिटेल्स भी देख सकते हैं कि 24 जनवरी को संसद संजय सेठ को दादा साहेब गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, दादा साहेब गोल्ड पुरस्कार से किन्हें? तो रांची के संसद, रांची के एमपी संजय सेठ को सम्मानित किया गया है। कहां पे? दिल्ली में। कब? 24 जनवरी को। तो आप इस चीज को याद रखें। ठीक है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि जमशेदपुर के जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां के एमपी कौन है, वहां के सांसद कौन है? विद्युत बरन महातो। उन्हें जो है संसद महारत्न अवार्ड और संसद रत्न अवार्ड, दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए संसद रत्न अवार्ड या फिर संसद महारत्न अवार्ड, तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं विद्युत बरन महातो। अगर आपसे पूछा जाए दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड, तो वो संजय सेठ, रांची लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की। तो ये जो है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है 9 नंबर, और ये जो आप 8 नंबर देख रहे हैं ये है रांची लोकसभा क्षेत्र। तो आप झारखंड के मैप में देख सकते हैं झारखंड के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र को। ठीक है, झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, या फिर झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, या फिर झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, सबका आंसर होगा 14। ठीक है, झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की बात करें या फिर झारखंड में अगर बात करें लोकसभा के सीटों की, लोकसभा के क्षेत्रों की, तो 14, जिनमें से रांची के हैं संजय सेठ और जमशेदपुर के हैं विद्युत बरन महातो। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हालांकि सभी क्लासेस के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। आप में से जो भी ऐसे लोग हैं जो नए हैं
और अभी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कितने लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा? देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का अपना आवास योजना लाया गया, जिसका नाम दिया गया अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2023 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। क्या है अबुआ आवास योजना? तो अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के गरीब लोगों को, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार जो है वो पैसा देती है। 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देती है और लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए इसमें सरकार के द्वारा लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि झारखंड के, अच्छा इसके बारे में भी बात करेंगे, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लें। ठीक है, आई होप सो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। झारखंड सरकार के द्वारा एक टारगेट रखा गया कि 2027 तक, वर्ष 2027 तक झारखंड के 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाए। तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी में है 20 लाख, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। 20 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2027 तक का लक्ष्य जो है वो रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो अबुआ आवास योजना, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, झारखंड सरकार के द्वारा ये स्कीम लाया गया था। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था, या फिर शुरुआत कहे हम लोग की गई थी। ठीक है, चलिए क्लियर। 2 करंट अफेयर देख चुके हैं, क्लियर है। पहला करंट अफेयर हमारा क्या था? पहला करंट अफेयर हमारा था, रांची के सांसद हैं संजय सेठ, इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2027 तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी स्कूल और अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी स्कूल और अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, अब किसके द्वारा किया गया है इसके बारे में जानने से पहले 2 चीजें आप लोग जानिए। पहला क्या? पहला शिलान्यास, दूसरा होता है उद्घाटन। शिलान्यास किसे कहते हैं, उद्घाटन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जब किसी चीज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है, आप घर बनवाने वाले हैं, आपके पास जगह है, आपके पास जगह है, जमीन है, प्लॉट है, आपके पास घर नहीं है अभी, आपके पास प्लॉट है और आप नया घर बनवाना चाहते हैं, तो उसका भूमि पूजन होता है। ठीक है, उसका काम की शुरुआत करते हैं, तो उसे कहते हैं शिलान्यास, यानी आप घर को शुरू कर रहे हैं बनवाना। ठीक है, जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग घर का क्या करते हैं, घर का तो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, जो ब्रिज होता है, या फिर बात करें हॉस्पिटल की, कॉलेज की, ठीक है, यूनिवर्सिटी की, इनका उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन कब होता है? उद्घाटन होता है बनने के बाद। शिलान्यास कब होता है? जब बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे कहते हैं शिलान्यास। बन जाने के बाद जब वो शुरू होने लगता है तो उसे कहते हैं उद्घाटन। क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है, यानी अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अजीम प्रेमजी स्कूल नहीं है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जो है इसका निर्माण किया जाएगा, तो इसका शिलान्यास किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कब? तो 24 जनवरी यानी कल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाएगी, जो भी बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहां पे मिल जाएगी। और ये देखिए, अजीम प्रेमजी कॉलेज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी स्कूल, इनका जो शिलान्यास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहां पे? तो रांची में। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, किया गया है। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं।
हाल ही में झारखंड से किसका चयन नेशनल मास्टर्स गेम्स के लिए किया गया है? नेशनल मास्टर्स गेम, ठीक है। नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन कहां पे होगा, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लें ताकि अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको याद आए कि हाँ, क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, तो इसके बारे में एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, झारखंड से किनका चयन नेशनल मास्टर्स गेम्स के लिए किया गया है? तो झारखंड के शिव कुमार दत्ता, ठीक है। शिव कुमार दत्ता, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल मास्टर्स गेम्स के लिए शिव कुमार दत्ता का चयन किया गया है, ठीक है। अगर बात करें नेशनल मास्टर्स गेम की, तो इसका आयोजन कहां पे होगा? कहीं तो इसका आयोजन होगा, हमारे झारखंड में होगा क्या? नहीं, तो गोवा में होगा। नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन गोवा में होगा और उसी गोवा के लिए शिव कुमार दत्ता का चयन जो है वो झारखंड से किया गया है। यानी इस नेशनल मास्टर्स गेम्स में झारखंड के शिव कुमार दत्ता जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, 8 से लेकर 13 फरवरी तक, आज हो गया 25 जनवरी, तो 8 से लेकर 13 फरवरी तक गोवा में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो 6th नेशनल मास्टर्स गेम्स कहां पे? गोवा में, 8 से लेकर 13 फरवरी तक, और इसके लिए झारखंड के शिव कुमार दत्ता का चयन जो है वो किया गया है। झारखंड के शिव कुमार दत्ता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, हाल ही में कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है तो इसे मनाने का रीजन क्या है, किस उद्देश्य को लेकर हम लोग इसे मनाते हैं? कोई ना कोई हम लोग, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस क्लास को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि हमें नौकरी मिले, हमें नौकरी लेना है। आप लोग नौकरी लेने के लिए ही पढ़ रहे हैं, किसी को तो ऐसे पढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको नौकरी चाहिए, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का हो, झारखंड पुलिस में हो, एसआई में हो, किसी भी चीज में हो, हमें नौकरी चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस होता है कि हमें इस चीज के लिए नौकरी चाहिए, हमें उस चीज के लिए नौकरी चाहिए, ठीक है। सबका अपना अपना एक गोल होता है। तो आप लोग इसको, इस क्लास को ले रहे हैं किस उद्देश्य से? नौकरी के उद्देश्य, कि हमारा करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो क्लियर रहेगा। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन क्लियर रहेगा तो हम एग्जाम में आसानी से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को अगर मनाया जाता है तो किस उद्देश्य से? महिलाओं को, अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को, या फिर अगर बात करें बच्चियों को, किस लिए? समान अधिकार मिले हमारे समाज में, इसी उद्देश्य को लेकर उनको भी समान अधिकार मिले। समान अधिकार मतलब उन्हें भी समान एजुकेशन का अधिकार मिले, उन्हें भी समान इक्वलिटी का अधिकार मिले, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो आपको फ्रीडम पता होगा, इसके बारे में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में तो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन। तो लड़कियों को भी, महिलाओं को भी समान अवसर मिले, पढ़ने का समान अवसर मिले, समाज में भी उनको एक अच्छे नजरिए से देखा जाए। तो इन चीजों के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, आई होप तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हम लोग अभी जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, किसी को कोई दिक्कत है या आगे बढ़े हम लोग? चलिए, आई होप तो दिक्कत नहीं होगी। आइए अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने % की गरीबी जो है वो कम हुई है? ठीक है, 14% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सहयोग से झारखंड में 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर?
किस बैंक की सहयोग से 469 लगभग 470 किलोमीटर। अच्छा, इसके बारे में पूछा गया था ना आप लोगों से, ये क्वेश्चन हो चुका है ना, पिछले क्लास में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। चलिए, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन लाया जाएगा, क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। चलिए, तो जो भी सही आंसर होगा एक बार जल्दी से आप लोग करके बता देंगे। क्लियर? और जितने लोग पहले भी आंसर को कमेंट किए थे वो लोग एक बार थोड़ा डिटेल में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, करंट अफेयर्स को लेके कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो आई होप सो कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा और आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जुड़े मेरे साथ सुबह 5 बजे इसी तरह डेली इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।